हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 31 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास क्लास 12 की बुक टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसका वॉल्यूम नंबर 1 है और एडिशन है 2021। इसका मैं 31 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आपके सामने। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट साइड दी है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है और तीनों पार्टनर की कैपिटल है, कनिका की, दिशा की और कबीर की। टोटल बन रहा है 4,80,000। बैंक है, एसेट साइड में बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है। इसका मतलब अगर एसेट साइड में है तो इसका टोटल भी नेचुरली बनेगा 4,80,000। अब उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है, कनिका रिटायर्ड हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2016। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड अपॉन। पहली एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है जी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14 ये 1 लाख गिवन है और 2014-15 1,30,000 गिवन है। और तीसरे साल का तो वो जो इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर है उसका लॉस है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। बी एडजस्टमेंट देखिए, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। एसेट्स ओरिजिनल कितनी है, 2,40,000 की, बढ़ा के कितनी तक लेके जानी है, 3 लाख की। तो 60,000 का बढ़ गया ना एसेट। उसके बाद है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120%, मतलब 20% स्टॉक बढ़ा दो। स्टॉक ओरिजिनल कितना है, 1 लाख का, तो 20,000 बढ़ा दिया हमने। ठीक है। और डी एडजस्टमेंट क्या है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। और उसके बाद हमें क्या मांगा, क्या है क्वेश्चन में करने को, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो चलिए सबसे पहले मैं बनाता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं फॉर्मेट भी आपके सामने बनाऊंगा बिकॉज फॉर्मेट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें इसके टाइम को भी कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम हमें फॉर्मेट बनाने में लगता है। ठीक है जी। तो ये देखिए सिंपल सा फॉर्मेट है, लेजर ही तो बनानी है। लेजर का मतलब अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है हमें। यहाँ पे तीनों लेजर अकाउंट ही होते हो गए ना, ये कैपिटल अकाउंट हो गए तीनों, और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, 2 ही एडजस्टमेंट्स हैं और ओरली भी हम इसको देखा तो हमें समझ लग गई है कि कैसे करनी है। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं एडजस्टमेंट्स दोनों। तो बाय फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में ही आएगा। इस तरफ क्रेडिट साइड में कितने का, 3 लाख की बढ़ानी है, 2,40,000 की है तो 60,000 ये आ गया। उसके बाद वो स्टॉक बढ़ाने को कह रहा है 20%। स्टॉक अकाउंट कितना बढ़ जाएगा आपका, 20,000 का, क्योंकि वो ऑलरेडी कितना है, हाँ जी, ऑलरेडी कितना है, 1 लाख और 20% बढ़ेगा तो इतना ही आएगा ना, 20,000। तो अब आपका जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 80,000 का। प्रॉफिट कितना आ गया बेटे, 80,000 का, क्योंकि इस तरफ कोई नहीं है तो सारा प्रॉफिट ही आएगा। आप इधर एडजस्टमेंट में देखिए, आंसर में देखिए नीचे। ठीक है जी, 80,000 है। तो यहाँ लिख लो टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला कौन है, कनिका, दूसरा कौन है, दिशा, तीसरा कौन है, कबीर। 2/4, 1/4 और 1/4। तो 80,000 ही तो प्रॉफिट आएगा। 80,000 को बटे 4 से करो तो इसका 20,000 आ गया। ठीक है जी, इसका भी 20,000 आ गया और ऊपर वाले का 40,000। ये बट गया जी। चलिए ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है पर हमें बनाना पड़ेगा, ध्यान से बनाना है, नीट एंड क्लीन। ओके जी। ये 3 पार्टनर हैं, ये साथ के साथ ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए भाई साहब। ठीक है जी। तो ये 3 अकाउंट है, ये मैं इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, सफिशिएंट आई थिंक 2। और ये तीसरा अकाउंट भी यहाँ आ गया और उसके बाद एक की जगह ये, दूसरा ये आ गया और तीसरा, लो जी बना दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आराम से तीनों पार्टनर के नाम लिखने हैं ताकि गलती ना हो जाए। यहाँ तो पर्टिकुलर्स ही आएगा, ये आएगा कनिका, और दूसरा कौन है, दिशा, और तीसरा कौन है, कबीर। ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये है कनिका, और कौन है, दिशा, और कौन है,
कबीर। तो इधर लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 2 लाख का, फिर 1 लाख का, और ये 80,000 का। ठीक है जी। और रिजर्व्स हैं कोई नहीं? कोई रिजर्व नहीं है। और इधर देखो पी एंड एल का डेबिट साइड में है 2 P&L, ये तो लॉस है। अब यहाँ मैं वर्किंग नोट में आपको समझाता हूँ कि कैसे बांटते हैं इसको। ये तो आपको पता ही है, पी एंड एल का जो मैंने कहा लॉस है, वो लॉस कितना गिवन है आपके पास? 20,000 का गिवन है। कनिका में बांट रहे हैं, दिशा में बांट रहे हैं, और कबीर में बांट रहे हैं। ठीक है जी। और तीनों को हमने ओल्ड रेशो में बांटना है। इसका ये 20,000 2/4, तो इसका ये 10,000 आ गया। और इधर 20,000 इंटू 1/4, ये अगेन 5,000 आ गया इसका। और 20,000 का 1/4 अगेन 5,000 ये आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा 10,000, 5,000, 5,000। ठीक है बेटे, समझ लगी है मेरी बात आपको? चलो ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर लो। बाय रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। वो कितना है? 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है जी। अब हमें एक एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की। चलिए अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पूरा नहीं आ पाएगा, ये थोड़े सा स्पेस में छोड़ देता हूँ बैलेंस शीट के लिए, और नीचे मैं आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करके देता हूँ वर्किंग नोट में। अगेन वर्किंग नोट का ये दूसरी एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट तो मैंने यहाँ पे दिखा दी थी। ओके जी। अब दूसरी है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल फॉर कनिका। पहले तो हम गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? ट्वाइस ऑफ द 3 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा? 2 इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर का तो लॉस है, उसके बाद फिर 1,30,000 है 2014-15 का, और उसके बाद 13-14 का कितना है? 1 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन गया 2,30,000 में 20,000 गया। 2,30,000 में 20,000 गया तो कितना बच गया? 2,10,000। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 × 70,000, दैट इज 1,40,000। जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो कितनी आई? 1,40,000। और कनिका का शेयर कितना है? कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल कितना बना? 1,40,000 इंटू 2/4, वो बन गया 70,000। कितना बन गया? 70,000। ठीक है जी। अब इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? बिकॉज ये देखिए ना, ओल्ड रेशो हमारे पास कितनी थी तीनों पार्टनर की? 2:1:1। और कनिका रिटायर हो जाएगी तो रिमेनिंग क्या बचा है? 1:1। यही गेनिंग रेशो है। तो इसलिए अलग से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टनर है हमारे, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, कनिका की एंट्री में इधर पैसे डाल दो। 35,000 बढ़ जाएगा दोनों को, और उसको कितना मिल जाएगा कैपिटल अकाउंट में? 70,000। तो ये एंट्री बनेगी वर्किंग नोट में। ये आपको मैंने एंट्री बता दी है। अब मैं उसको उधर पोस्ट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा बाय दिशा, इसको 35,000 मिल जाएंगे, और बाय कबीर करके इसको अगेन 35,000 मिल जाएंगे। ठीक है जी। और इधर क्या आएगा? 2 कनिका करके 35,000 इसके खाते से कट जाएंगे, और 35,000 इसके खाते से कट जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? कनिका का लोन अकाउंट कैलकुलेट कर लो। कनिकाज लोन अकाउंट कैसे आएगा? ये देखिए, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं तीनों का एक एक करके, क्योंकि वो जा रहा है, उसने कहा था लोन आएगा। ये 2,40,000 और 70,000, 2,40,000 और 70,000 करके ये आ जाएगा 3,10,000। 3,10,000 में से 10,000 गया तो लोन कितना बच गया? 3 लाख। नीचे आंसर देखिए बुक में, यही है। यही आंसर। ठीक है जी। और ये आ गया 1,20,000। 1,20,000 में 40,000 गया तो इसका कितना आ जाएगा? बैलेंस 80,000 का। ठीक है जी। और इधर है बैलेंस इसका 1 लाख। ठीक है। और ये चला गया 40,000, और कितना बच गया? 60,000। ठीक है जी। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। ओके जी। आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसकी बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं यहाँ बना देता हूँ आपको। सिंपल सा ही फॉर्मेट होता है, बट इसको आपको प्रैक्टिस तभी होगी जब आप खुद इसको बनाओगे। सामने से देख के इतना नहीं पता चलता जितना आपको खुद बना के कॉन्फिडेंस आता है। बैलेंस शीट
ये रुपीज़, ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ या एसेट्स में हम सबसे पहले जो ओरिजिनल बैलेंस शीट गिवन है हमारे, हम उससे चलेंगे। पहले बताओ ट्रेड क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंज किया नहीं, तो एज इट इज़ फिगर लिख दो। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास? 53,000 के। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कितने का है हमारे पास? 47,000 का। उसके बाद कनिका कैपिटल, कनिका का लोन अकाउंट आ जाएगा, सॉरी कनिकाज लोन अकाउंट, क्योंकि ये रिटायर होगी ना, तो इसका तो 3 लाख का है। ठीक है जी। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बाकी रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स किसका? दिशा का, और दूसरा कौन है? कबीर। तो उसका हमने कितना कैलकुलेट किया था? ये देखिए 80,000 और 60,000, ये लिख देते हैं दोनों का, 80,000 और 60,000, 80,000 और 60,000। तो इसकी साइड तो इधर मिल जानी चाहिए, लेकिन बाद में मिलाते हैं। ये बन गया 1 3, हाँ जी 1 और 3 4, और ये आ गया 140, 4 और 140, 5,40,000 ये बन गया। ठीक है जी, 5,40,000 बन गया। अब दूसरी साइड में मिला लेते हैं। और इधर बताइए पहले बैंक में कोई चेंज था? कोई चेंज नहीं आया। ये कितना आ गया? 60,000। उधर क्या आया फिर दूसरा? डेटर्स कितना आया? 60,000 का। और स्टॉक कितने का आया? 1 लाख का था ऑलरेडी, तो 20,000 का हमने बढ़ाया, तो कितना आ गया? 1,20,000 का। ठीक है जी, कितने का आ गया? 1,20,000 का। और फिक्स्ड एसेट्स तो उसने हमें एडजस्टमेंट में नीचे बता दिया था कि हमें 3 लाख तक लेके जाने हैं, तो ये 3 लाख बढ़ गया। और उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जो डेबिट बैलेंस था वो तो क्लोज कर दिया, ख़त्म कर दिया हमने। तो अब इसमें से 60, 120 और 300 ये करके हमने तीनों को सबको ऐड कर लिया, और ये आ गया 5,40,000। ये आपका आंसर है। आप बुक के साथ मिला लीजिए। ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके और फोकस्ड होके आपको करना है। ये पहले बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ ये 2 एंट्री आएगी और इसका जो गेन आया वो आपने इधर आप ट्रांसफर कर देना है। फिर कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पहले बैलेंस ले लिया आपने, पहले बैलेंस ले लिए, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, गुडविल की एंट्री डाल ली, P&L जो बैलेंस शीट में था उसको डेबिट करके ख़त्म कर दिया इधर। ठीक है जी। और उसके बाद कनिका का लोन और दोनों बाकियों का टू बैलेंस कैरी डाउन करके बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर ली दोनों पार्टनर्स की। ठीक है जी। यही बैलेंस आ गए हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके कहाँ कर दिए? बैलेंस शीट में। ठीक है जी। ये बैलेंस शीट हमारी ये बन गई। 2 छोटी छोटी मैंने एडजस्टमेंट्स की हैं, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ एडजस्टमेंट्स भी। तो आप स्लो करके पॉज करके इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। ये P&L डेबिट बैलेंस था, लॉस था, तो मैंने उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10 5 5 करके उनके कैपिटल अकाउंट को हमने क्या करना था? डेबिट कर दिया। ठीक है जी। उसी तरह ये दूसरी एडजस्टमेंट मैंने की है उसका गुडविल का शेयर निकालने के लिए। गुडविल ऑफ द शेयर फर्म किससे निकला? उसने बताया हमें ट्वाइस ऑफ द ईयर, हाँ 2 ईयर की परचेज का 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। पहले इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर्स के, इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर का तो लॉस था 20,000 का, और उससे 130, फिर उसके बाद 1 लाख और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया हमने। 210/3 कर दिया, 70,000 इंटू 2 1,40,000 आ गया। कनिका शेयर ऑफ गुडविल को 1,40,000 इंटू 2/4 किया तो 70,000 आ गया। उनका ओल्ड रेशो था 2:1:1, उसको खत्म कर दो कनिका तो रिमेनिंग तो 1:1 ही बचा। तो इसलिए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हमारा सेक्रीफाइस या मतलब सॉरी गेन रेशो तो यही आएगा ना, तो उसी में हमने ये एंट्री पास कर दी। 70 का आधा आधा उनको बांट दिया। ठीक है जी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करता हूँ और वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन वहाँ से देखते रहना। ओके जी, डन।